अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुमताज चौहान। बात करेंगे कि मोदी ने आदमपुर के अंदर अपनी एयर बेस के ऊपर जो है विजिट किया है और वो कुछ जो शर्मिंदगियां थी उन्हें छुपाने की कोशिश की है। लेकिन शर्मिंदगियां तो नहीं छुपा सकता, शर्मिंदगी तो भारत के लिए है। और दूसरी जानिब एक और बात करनी है कि एक जानिब तो अमेरिका ने जंग बंदी करा दी अपनी तरफ से। अमेरिका जो है वो ट्रंप जो है वो धमकियों की बात करते हैं, मैंने धमकी दी कि हम तजारत रोक देंगे, एटमी जंग रुकवा दी, ये कर दिया वो कर दिया। और साथ ही साथ जो है वो भारत की तरफ जो है वो ट्रंप बढ़ा रहे हैं हाथ अपना। और दूसरी जानिब भारत के साथ जो है वो ट्रंप डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, डिफेंस जो है वो मुआहदे साइन हो रहे हैं। और अमेरिका के साथ जो है वो डिफेंस के अंदर भारत की शराकत दारी जो है बढ़ती चली जा रही है। और अंदर ही अंदर क्या मंसूबाबाजी है और क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है मुस्तकबिल में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। बात करते हैं कि मोदी जो है वो शर्मिंदगी अपनी बचा रहा है। और कल जो है जैसा कि हमने देखा कि परसों मोदी ने स्पीच की अपनी आखिरी, और कल जो है मोदी ने अपने जो बेस है जहाँ पर पाकिस्तान ने सबूतों के साथ जो है वो दावा किया है कि हमने S-400 का जो सिस्टम है, रडार सिस्टम, उसे हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। और मोदी जो है वो अब दिखाता फिर रहा है कि ये देखो हमारा S-400 तो बिल्कुल ठीक है। वो जो उसका लॉन्चर है वो दिखा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो चंद इसे अपने भेज के दिखा के, और भेज अपनी जो दुनिया के आगे और भारत अपनी आवाम के आगे जो अपना इमेज है उसे बहाल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक सियासतदान भी है मोदी। और वो ये करते ही इलेक्शंस के लिए है, और यहाँ पे जो है वो उसकी गेम उल्टी पड़ गई है। और इलेक्शंस जो जीतने के लिए मोदी गेम कर रहा था और अवाम के अंदर बदनाम हो गया, और अवाम से गालियां पड़ रही हैं अब मोदी को, जिस तरह का मोदी ने ये खेल खेला है। और बगैर असेसमेंट किए। और पाक आर्मी का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो है वो सुरखरू किया। पूरे आलम इस्लाम में जो है इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान की फतह के ऊपर। लेकिन भारत अभी भी तैयारियों में मसरूफ है। इसी के अलावा एक जासूसी के लिए ड्रोन देखा गया है और मारा गया है लाहौर एयरपोर्ट के पास। साथ ही साथ जो है वो भारत अपने भी जो है वो रोज कोई ना कोई दावा करता है, कभी ड्रोन भेज देता है अपने मुल्क में, कभी क्या, कभी LOC की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान पर थोपता है। और इस तरह के भारत जो है वो ड्रामेबाजियां अभी भी कर रहा है। आज जो है वो टेररिस्ट जो है 3 मारने का ये भी एक ड्रामा सा किया गया है कि टेररिस्ट मारे गए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो ये मामला जो है वो चल रहे हैं। भारत जो है वो साथ ही साथ तैयारियां भी कर रहा है। भारत फिलहाल तो जो है मुंह की खा चुका है, जंग बंदी भी हो चुकी है। फिलहाल जंग बंदी बरकरार रखने का भी जो है वो इस वक्त फैसला किया गया है। लेकिन मोदी ने भी अपनी तकरीर में ये अवाम को कहा कि ऑपरेशन जो है वो अभी कंटिन्यूड है। और मोदी जो है फेस सेविंग भी चाहता है। मोदी बहुत सारी इस तरह के मामलात भी कर रहा है। और ट्रंप के साथ जो है मोदी की और अमेरिका के साथ डिफेंस जो टाइज हैं वो बढ़ती जा रहे हैं। और डिफेंस में अमेरिका के साथ जो है कॉपरेशन भारत जो है वो बढ़ा रहा है। तो इसी के साथ साथ अब समझ में तो ये आ रहा है कि फिलहाल तो भारत को अपनी तबाही जब सामने मुंह के आगे नजर आई, तो भारत ने जो है वो अपना कदम पीछे हटा लिए हैं। लेकिन भारत जो है वो हमने भारत की मकारी भी देखी, हमने जो है वो उनकी अयारी भी देखी, हमने फरेब भी देखा, धोखा भी देखा। तमाम तर चीजें हमने देखी, झूठ भी पकड़े गए, झूठ भी देखे, जिस तरह से उनके मीडिया ने जो है प्रिटेंड किया, हमने सब कुछ देखा। और अब इसी के बीच में अमेरिका जो है वो भारत में के साथ अपने टाइज बढ़ा रहा है। और डिफेंस में जो है भारत को कभी F-35 देने के जो है तरफ इशारे होते हैं कि अब जो है वो भारत को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर देने की तरफ भी मुआहदा हो रहा है। उसके अलावा जो है वो डिफेंस में मशकें वगैरह और इस तरह के। लेकिन पाकिस्तान के दोस्त भी पाकिस्तान के साथ हैं। चीन पाकिस्तान के साथ दीवार के तरफ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान खुद पाकिस्तानी अफवाज सीसा पलाई दीवार है, उसी के साथ साथ पाकिस्तान के दोस्त भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की राह में एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, बनियान मरसूस की तरह। और पाकिस्तानी अवाम जो है पुरजोश है, पुरअज़म है। पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपनी फौज के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई। और पाकिस्तानी अवाम अब अपने आगे भी अपनी फौज के साथ जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह ही खड़ी होगी। तो भारत जो है वो अब ये सब कर रहा है। अब पाकिस्तान को जो है मजीद अपनी तैयारियां करनी होंगी। पाकिस्तान को जो है, जैसा कि पाकिस्तान जो है वो ये
J-35 जो है चाइना से लेने जा रहा है, उसी के साथ कान की जो है कान फाइटर जेट जो 5th जनरेशन है उसमें जो है पाकिस्तान पे रफ्त कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान को जो है मजीद अपने जो पाकिस्तान फौज की तो हमने तैयारियां आप भी देखी, आगे भी इंशाल्लाह पाक फौज जो है अपनी तैयारियां भरपूर रखेगी। पाक फौज की तैयारियां तो हमेशा से भरपूर थी, भरपूर हैं और भरपूर रहेंगी। लेकिन अब हमारा हम 24 करोड़ जो आवाम है और मेरे समेत आप समेत और जितने भी आवाम हमें सुन रही है, साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमतें जो हैं, उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि अब हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए मईशत। पाकिस्तान को किसी चीज़ की कमी नहीं है और पाकिस्तानी मईशत को अब हमने इतना मजबूत करना है सब ने मिल के कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में जो है वो शुमार करे और पाकिस्तानी मईशत जो है वो मईशत के दौर में भी पाकिस्तान जो है वो अपना मकाम पैदा करे, ताकि इस तरह के हालात अगर पैदा करना चाहे भारत और भारत की तरफ से कुछ भी इस तरह का होता है तो माशी तौर पे भी पाकिस्तान को किसी तरह की टेंशन परेशानी ना हो, जिस तरह से दिफाई तौर पे पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।